बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकतों वाला महीना है और इस महीने का आगाज़ हो गया है। सबसे पहले मैं आपको रमज़ान की बहुत सारी मुबारक दे रही हूँ। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना फजीलतों वाला महीना है। यह महीना गर्मी के मौसम में आता है तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा भूख नहीं लगती, हमें महसूस होती है ज़्यादा प्यास की वजह से गला खुश्क होता है। आज मैं आप लोगों के साथ 2 ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इन रेमेडी को यूज करने से आपको प्यास नहीं लगेगी और गर्मी की शिद्दत भी आपको महसूस नहीं होगी। बस आपने करना यह है कि सहरी खाने के बाद आपने इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है। आपको पूरा दिन प्यास महसूस नहीं होगी। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। बहुत ही आसान सी रेमेडी है। बस आपने करना यह है कि सुबह को जब आप सहरी खाते हैं उसके बाद आपने दही खाना है। तकरीबन 2 चम्मच आपने दही की खा लेनी है। दही कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसको खाने से जिस्म से गर्मी दूर होती है, जिस्म से फासिद मादों का अखराज होता है, हाजमा भी दुरुस्त होता है। सहरी में खाना खाने के बाद आपने थोड़ा सा दही जरूर खाना है। थोड़ा सा दही खाने का फायदा ये होगा कि पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी, ना ही आपकी जुबान खुश्क होगी और ना ही आपको प्यास महसूस होगी। दही खाने से आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। और सेकंड रेमेडी है छोटी इलायची। मैंने ऐसे डिब्बी में डालकर छोटी इलायची रखी हुई है। जब भी सहरी खाते हैं, सहरी खाने के बाद इसको खाते हैं। आपने भी ऐसे ही करना है, एक डब्बी में डालकर छोटी इलायची को रख लेना है। छोटी इलायची मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा आपके मुंह से बदबू को भी दूर करती है। इसको यूज करने से आपके गले के अमराज भी ठीक हो जाएंगे। सहरी के बाद करना यह है कि आपने 1 अदद छोटी इलायची लेनी है। आपने इसे छिलके समेत खाना है। छिलके और बीज दोनों चीजें आपने खानी है। इसको खाने से भी आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। आपको प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। जैसे कि रमजानुल मुबारक का महीना गर्मियों में आ रहा है तो गर्मियों में भूख ज्यादा नहीं लगती, प्यास तो बहुत ज्यादा लगती है और गला भी खुश्क होने लग जाता है। तो ये 2 बहुत ही आसान सी रेमेडी है। आपने इस रेमेडी को जरूर यूज करना है रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआ में याद रखें, खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।